हम खड़े हैं मित्रों आजादपुर गांव के अंदर। ये आजादपुर गांव का मेन रास्ता है जो मेन अंदर गांव के होकर निकलता है। तो देखिए आजादपुर गांव की हालत कैसी है। आजादपुर गांव का मेन नाला कितनी बुरी बदबू और गंदगी से भरा हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको आजादपुर गांव के नाले के अंदर। आजादपुर गांव का मेन नाला जो गंदगी से भरा हुआ है, ये पूरा उसके बराबर में सरकारी स्कूल भी है। ये देखिए ये सरकारी स्कूल है। ये नाला देखिए कितनी गंदगी से बदबू से, और यहाँ रहने पर रेहड़ी पटरी वाले जो मजदूरी करके खा रहे हैं उनको बड़ी बदबू आती है और गंदगी का आलम है जादपुर गांव के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मित्रों इस पर सरकार कुछ एक्शन ले कि नाले की कोई ढकवाए, या तो नाले ढकवाए या फिर इसका कोई इलाज करे कि यहाँ के लोग आगे बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार होने, क्योंकि यहाँ एक सीनियर सेकेंड स्कूल आजादपुर गाँव का स्कूल है जो उसके सामने ही नाला बहता है, जिसमें मल मूत्र गंदगी और ना जाने कितनी तरह की बीमारियां आती है उसके अंदर, और हवा में उड़ती गंदगी है। तो एक बार फिर दिखाइए नाले का हाल। और ये आजादपुर गांव का देखो डीटीसी टर्मिनल आजादपुर गांव है, इसके सामने ये हाल है। सरकारी क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक है जो कुछ करने को तैयार नहीं है। और जब भी उनसे काम की कहते तो कहते कि आप खुद सफाई करवाओ नाले की। तो ये गलत बात है। और आपके पास फंड आता है, जब फंड मिलता है तो नाले की सफाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, बदबू आती है, किसी को उल्टी दस्त भी हो जाता है, हैजा भी हो जाता है, और बहुत सी यहाँ पे गाड़ियां भी गिर जाती हैं। इसके अंदर खुला नाला है, गाय बच्चे के बाद स्कूली बच्चे भी गिर जाते हैं, जो जान को खतरा बना रहता है इस नाले की वजह से। इसको ढकवाने का कार्य करे। मैं चाहता हूँ कि विधायक या सांसद, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है, निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का, कोई यहाँ पर इसको ढकवाने का कार्य करे। गिरे हुए यहाँ पर नाले के अंदर नाला बंद हुआ पड़ा है, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ के लोगों को। यहाँ पत्थर गिरा पड़ा है, भारी भारी पत्थर गिरा दिए। डीटीसी का काम हो रहा है, वो भी डीटीसी अपना कार्य तो कर रही है, लेकिन लोग यहाँ आजादपुर गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी पैदा कर रही है। तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, विधायक से, सांसद महोदय से, प्रधानमंत्री जो सुनने को तैयार नहीं, देश का प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा करता रहता है और विदेशों में घूमता रहता है, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता के उसको सुनने का टाइम नहीं है।